फ्रेंड्स, आज हमने अपने 60 टिप्स को 5 भागों में बांटा है और इन पांचों में हम अलग अलग चीज़ों को आपको दिखाएंगे। पहली किचन टिप्स हमारी होगी क्लीनिंग से संबंधित, तो इसमें हम क्लीनिंग टिप्स आपको दे रहे हैं। घर में पुराने हमारे पास टूथपेस्ट पड़े रहते हैं, चाहे वो कोलगेट हो, मिसवाक हो या कोई अदर हो। उसमें विम जेल भी होता है हमारे यहाँ, विम जेल और थोड़ा सा सोडा और नींबू के छिलके, ये सारे हमारे क्लीनिंग एजेंट हैं फ्रेंड। इससे ज़बरदस्त एक क्लीनिंग एजेंट बनकर तैयार होता है, जिससे आप अपनी टाइल्स चमका सकते हैं। गैस चूल्हे पे ग्रीस वगैरह के दाग हो, चाहे आप अपने फैन वगैरह हो, जो भी चीज़ें हों, मिक्सर हो गंदी चिपचिपी, उसका यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद अपने गैस चूल्हे को थोड़ा सा साफ कर लीजिए कपड़े से, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। गंदे चूल्हे पर एकदम जूठन वगैरह गिरा है उस पर तुरंत मत अप्लाई करिएगा। इसी तरह से स्लैब को भी साफ करके अप्लाई कीजिएगा, और फिर आप अपने गैस के नोज़ल को भी इसी से साफ कर सकते हैं। देखिए, साफ करते ही टाइल वगैरह कितनी चमक गई। मैं हमेशा इसी सॉल्यूशन का यूज़ करती हूँ, दूसरे से तीसरे दिन बनाकर इसका यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर पानी में बनाकर स्प्रे करके भी वो गैस चूल्हा वगैरह वॉश करती हूँ, जिससे ये आसानी से ग्रीस वगैरह निकल जाता है। जो कॉर्नर की दाग है वो नहीं निकल पाती फ्रेंड, क्योंकि ये ग्लास का स्टोव है। थोड़ा सा अगर किसी भी चीज़ चाकू वगैरह से साफ करेंगे और लग गया तो ग्लास टूटने का डर है, तो इसलिए इस तरह के रैपर से करिए और कोई खतरा नहीं रहता, कॉर्नर की दाग निकल जाती है। अगर फ्रेंड आपके इस तरह से ये नोजल्स नहीं निकल रहे हैं तो निकालिए मत, और निकल जा, मेरे तो निकलते हैं तो मैं अक्सर निकाल लेती हूँ 1 महीने में, और फिर निकालने के बाद इसे ब्रश से साफ कर देती हूँ हर नट के पास, हर जगह। ये मेरा बहुत पुराना कुक स्टोव है, पर अभी भी नया है, कभी से मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार जब शुरू में आया था फ्रेंड्स, तभी ये नहीं चल पा रहा था, कैंटीन से लिया था तब ले गए थे। और ये देखिए, गैस स्टोव के आसपास की चीज़ों को फटाफट हटा लीजिए और वॉश कर लीजिए। जब आप कोलगेट से वॉश कर लेंगे इस पेस्ट से, उसके बाद कपड़ों को एक भगोने में या किसी बर्तन में पानी लेते हुए कपड़े से पोंछिए, पर कपड़े को ध्यान रखिए कि बार बार फ्रेंड इसे धुल लीजिए। इसका जो हमारा ये निकाला हमने स्विचेज, इसे भी धो पोंछ के तुरंत आप क्लिप को ऐसे दबा देंगे तो फटाफट ये क्लिप एडजस्ट हो जाती है, और इसे घुमा फिरा के चेक कर लीजिए। इससे हमारी गैस की भी बचत होती है फ्रेंड। टैप वगैरह भी हम इसी सॉल्यूशन से धो लेंगे, जिससे हम काफ़ी खर्चा भी अपना बचा लेते हैं। अगर आपके पास गंदे आपके बर्तन हो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने चकाचक अपने बर्तन और किचन को देखिए चमका दिया, हो गया ना नया सा। अब सेकंड किचन टिप्स है, यानी सेकंड पोर्शन इसका है कुकिंग टिप्स। कभी कभी हमें खाना बनाने का मन नहीं करता, पर खाना बनाना होता है। कलौंजी अगर हम बना लें, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दें, और उसके बाद भरमा बैगन बनाना हो, चाहे करेले की कलौंजी बनानी हो, हम धीमे धीमे इसी में उलट पलट कर चलाते रहें। और अगर आपको लगे कि जल्दी पकना नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और थाली से ढक दीजिए, तो नीचे वॉश बनकर पानी आएगा और हमारा जो सब्जी है जल्दी पक जाएगी। थोड़ी पक जाने के बाद आप फिर इसे प्रेशर कुकर में सीटी लगा दीजिए और ढक्कन, थोड़ी देर में देखेंगे पक जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप दूध उबालेंगे, नीचे पानी डालने के बाद तो दूध के नीचे जो मलाई जल जाती है या पोर्शन, जिसे साफ करना बहुत कठिन होता है और दूध में बदबू आने लगती है, तो ऐसा नहीं होगा। दूध उबालते समय आप चाहें तो इस तरह के टमाटर और रोटी सेकने वाली जाली भी रख सकते हैं, टमाटर वाली या बैगन भूनते वैसी जाली, या अपनी दूध वाली जाली रखकर दूध उबालेंगे तो हवा आस पास होती रहेगी, तो कभी भी आपका दूध गिरेगा नहीं फ्रेंड्स, और आसानी से उबल जाएगा। मेरी स्विचेस ख़राब होने के कारण मैंने थोड़ा चेंज कर दिया पोर्शन, यहाँ मिक्सर लगा दिया, दूसरी जगह लगा दिया इंडक्शन। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये तार कभी भी गिर सकता है, तो मैंने वहाँ कील लगाकर तार को अच्छे से बांध दिया ताकि कभी गिरे ना ही कोई खतरा हो फ्रेंड्स। दूध जब दूसरे दिन का है, ये ठंडा हो गया तो इसे हम निकाल दिए, क्योंकि दूध खत्म हो गया। भगोना धुलना है, तो भगोना धुलने से पहले आप अगर इसमें आटा गूँथ लें या दाल बना ले, सबसे आसान रहता है आटा गूँथ ले। इसके अंदर हमने मोरिंगा की ड्राई लीव्स डाला है, कभी कभी मैं ग्रीन लीव्स भी डालती हूँ, थोड़ी सी अजवाइन के पत्ते, मरुआ के पत्ते और मसाला, हल्दी, जो कुछ भी डाल दें। मरुआ के पत्ते पेट दर्द, कब्ज और फ्रेंड पेट में कीड़े हों, सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छा है। मौसम लगातार बदलता रह रहा है, तो इस तरह के हर्ब्स कुछ हम डाल दें अपने आटे में और इसके रोटी या पराठे बनाएं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा फ्रेंड। इसे हल्का सा हम मसल लेंगे, फिर पानी का छींटा दे के इसे ढक के रख देंगे, जब चाहें रोटी या पराठा बनाएं। अब मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। 1 साल पहले मैंने आंवला की कुछ रेसिपीज़ बनाई थी, और अब फिर जाड़ा आने वाला है तो बनाऊंगी। देखिए, ये पानी में डालकर आंवला रखा था मैंने, मिर्च
नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और हरी मिर्च डालकर इसे रखा था और ये पूरी साल नया पड़ा है। और फ्रेंड्स, पूरे साल अगर आपको ड्राई फ्रूट्स रखना है तो क्या तरीका आप अपनाइए 6 महीने तक, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में मॉइस्चर रहता है तो वो कड़वा हो जाता है। तो आप कांच के बर्तनों में रखें और इसमें थोड़ा थोड़ा सा चीनी डाल दें। और चीनी देखिए, नारियल भी हम तोड़ के ले आए थे। नारियल जब भी लीजिए तो तोड़ के लीजिए, नहीं तो अंदर से पीला दिखता है तो इसका स्वास्थ्य एकदम बेकार होता है फ्रेंड्स। इस तरह से लाकर इसमें चीनी भर के ढक के रख देंगे तो हमारा नारियल कभी भी कड़वा नहीं होगा, ना पीला। कुछ नारियल को हम इस तरह से इसके पतले पतले स्लाइसेस काट देते हैं और इसे रख देते हैं, क्योंकि जैसे नमकीन वगैरह में डालना हो तो ना काटना पड़े। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख देते हैं और घर में ही इस तरह से हम बना लेते हैं नारियल का बुरादा। मेरे इस डब्बे को मैंने धोया था पर ये लगा हुआ था, शायद हम भूल गए थे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसे मिक्सर जार में क्रश कर लिया। जब भी लड्डू बनाना हो, मिठाई बनाना हो, सेवई बनाए, स्वीट्स बनाए या हम चटनी ही बनाएं तो इसे फटाफट पीस कर बना सकते हैं फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको मेरी ये सारी टिप्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये मैंने बहुत पहले रखा था, बस आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर दिखाई, क्योंकि ये आधा हो गया है। पर नारियल भी मैंने 2 केजी लाया था, जिसमें से थोड़ा बचा है, अलग अलग डिब्बों में रखा था, वो ख़त्म हो गया है ना। मज़ेदार सी रेसिपीज़, इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने घर के पैसे भी बचाएंगे और काफ़ी चीज़ें हमारे घर में मौजूद रहेगी, तुरंत ख़त्म होगी तो हमें नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह से देखिए, 1 साल पुराना ये आंवला है। इस आंवले की आप चाहे चटनी बनाएं चाहे ऐसे खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। आंवला से आँख की रोशनी बढ़ती है और आप तो जानते हैं बाल, हमारी स्किन, सारी चीज़ें इससे ठीक होती हैं और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं। अगर ब्लड की शॉर्टेज है, कब्जियत है तो उसकी प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म करता है, बहुत अच्छा है। इसकी जूसेस तो आप सलाद वगैरह में भी डाल के खा सकते हैं, ऐसा लगता है खट्टापन जैसे नींबू या सिरका हो फ्रेंड। मैं इसका कभी कभी पानी में मिलाकर इसके शरबत भी बनाकर पीती हूँ, पर इसमें हम पानी डाल लेते हैं, थोड़ा सा चाहें तो जीरा पाउडर वगैरह डाल लेते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट शरबत बन जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा मीठा भी डाल सकते हैं। ये जो डिब्बा मैं दिखा रही हूँ वाइट कलर का, ये है च्यवनप्राश। घर में मैंने 25 केजी आंवले से च्यवनप्राश बनाया था फ्रेंड। इसकी रेसिपी भी अपलोड की है, सारी चीज़ों को मेरे चैनल पर मौजूद है फ्रेंड। और साल भर तक ये हमारा ख़राब नहीं हुआ, जो कि ना तो इसमें मैंने प्रिजर्वेटिव डाला ना कुछ। कास्ट आयरन के बर्तन में किया है और ये मैंने आंवला का मुरब्बा बनाया, साल भर हो गया फ्रेंड। 10 केजी आंवले का बनाया था और ये अब खत्म होकर थोड़ा सा पड़ा है, सीज़न आ गया है। मैं आंवला लाई थी पर वो आंवले अभी कच्चे हैं फ्रेंड्स, अचार बनाए जा सकते हैं। मैंने कुछ अचार की रेसिपीज़ भी शेयर की है, आप बताइएगा देखकर कि आपको कैसी लगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस साल फिर जब मैं बनाऊंगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी आंवले की नई रेसिपीज़, थोड़ा सा अल्टर करके। और फ्रेंड, आंवले का मिक्स अचार भी आप बना सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी है और पैसे की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है जब हम इन्हें घर में बनाते हैं फ्रेंड्स। जब भी आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो उसके अंदर सीप वगैरह रख देंगे तो मिट्टी नहीं दिखेगी और बहुत अच्छी लगेगी। जैसे मैंने रखा है फ्रेंड, स्नेक प्लांट लगा कर रखा है और यहाँ तो मैंने राख के अंदर फ्रेंड्स लगाए हैं मनी प्लांट, जो अपना नेचुरल ग्रोथ करता है। मुझे कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगती है। इसके पत्ते बहुत हरे और कड़े हैं और बड़े बड़े हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये जो हमारा है च्यवनप्राश खत्म हो गया तो डिब्बे खाली करने हैं और डिब्बे में खाली करते हुए आपको दिखा रही हूँ कितना बेहतरीन और सूखा हुआ है। मार्केट से जब हम लेते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव तो डालते ही हैं, साथ साथ आंवले का जूस भी निकाल लेते हैं, जिससे ये आंवला हमारा बेकार हो जाता है, इसमें कोई सत नहीं रहता, बस हम चीनी ही खाते हैं और वो हमें बहुत टेस्टी लगता है। पर मैंने चीनी की मात्रा नहीं डाली बिल्कुल, गुड़ भी मैंने बहुत कम डाला है, आंवले का हाफ पोर्शन से भी कम हमने डाला है, ताकि कुछ दिन रखने के बाद इसका कड़वापन और खटास जो है वो खत्म हो जाती है और बहुत टेस्टी आंवला बनकर तैयार होता है। कोई चीज़ जब हम हेल्थ के लिए खाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत टेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। स्वास्थ्य को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत मीठा और चीनी वगैरह की मीठी स्वीट्स खाने को अवॉइड करेंगे और हमेशा हेल्दी रहना है तो इन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें, मैदा की चीज़ें, नमकीन वगैरह खाती थी, तो जब से मुझे शुगर की प्रॉब्लम हुई तब से मैं एकदम सतर्क हो गई और अपने खाने में मैं मिलेट, मोरिंगा का यूज़ करती हूँ फ्रेंड, जिसके कारण मैं स्वस्थ रहती हूँ। अब मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता। अब देखिए, च्यवनप्राश में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इस डिब्बे को धोती तो इतना वेस्ट निकल जाता है ना चालाकी। और इस तरह से फिर मैंने
एक शरबत बहुत ही टेस्टी तैयार किया जिसमें आंवला भी है। आंवला का खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। और मैं मल्टीग्रेन आटा घर में कैसे बनाती हूँ उसकी भी रेसिपी दूंगी। ये देखिए मैंने मोरिंगा लीव्स रखा है। मोरिंगा लीव बारिश में बहुत ज़्यादा है, पेड़ हमारे हैं, पत्तियां बहुत होती हैं, तो मैं इस तरह से सुखा कर रख लेती हूँ। मैं आज आपको हरी मोरिंगा लीव्स दिखाती हूँ। देखिए ये इसे मैं लाती हूँ, सेम इसी तरह से धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे फैला देती हूँ। अपने आप इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा तोड़ कर भी रख सकते हैं। और इसका पाउडर आप मिक्सर जार में बना लीजिए, पीसने के बाद आप छान लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पर है फ्रेंड्स। मैं जब आटा स्टोर करती हूँ तो पहले डब्बे को अच्छे से धुल लीजिए और पोंछ कर सुखा लीजिए। धूप हो तो धूप में, नहीं तो फ्रेंड पोंछ के इसे अच्छे से आप फैन के नीचे भी सुखा लीजिए। ये मेरा ज्वार का आटा है 7 kg फ्रेंड्स। और इस ज्वार के आटे में से थोड़ा मैंने अलग निकाल लिया है क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ। और इसके अंदर मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। 2 kg हमारा ये ज्वार का आटा है, सॉरी बाजरे का आटा है फ्रेंड। बाजरा वगैरह सारी चीज, बाजरा को मैं रोस्ट करके पिसा लेती हूँ क्योंकि अगर आप रोस्ट नहीं करेंगे तो इसका आटा थोड़े दिन में कड़वा हो जाता है। बाजरे की ये खासियत है कि इसका आटा ताज़ा खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वीटनेस। और मैंने आपको दिखाया। अब मैं 2 से 3 कप आटा डालूंगी फ्रेंड। आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। इसमें मैंने प्लेट लगा रखी है और इस तरह से आटा डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे ज्वार का। मैंने मूंग का भी रखा है, मूंग और सोयाबीन का अलग से पिसा के, क्योंकि चीला वगैरह बनाना है, सारी चीज़ें एक में मिक्स नहीं करते, अलग अलग पिसा लेते हैं। क्योंकि हमेशा आपको मिक्स आटा नहीं खाना चाहिए। 1 कप ज्वार है और हमेशा आटे की तासीर को चेंज करना चाहिए क्योंकि जैसे इसमें हमने मिला रखा है तो ये इक्वल मात्रा अपने हिसाब से हमने मिला रखा है। पर कभी जब हमें मन करता है कि पूरा ज्वार बनाएं, पूरी रागी बनाएं फ्रेंड, पूरा ही हम मूंग की और उसकी रोटी बनाएं तो हम सेम उसी तरह से करते हैं। रागी है, रागी भी हम इसमें 1 से 1.5 कप मिला लेंगे। आप चाहें तो चना का आटा भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। चना भी मैं अलग रखती हूँ, उसे मैं साबुत पिसा के रखती हूँ क्योंकि सिंपल इसी तरह से रोटी बनाऊंगी। ये मूंग है और सोयाबीन है। मूंग मीन्स ग्रीन वाली मूंग दाल नहीं, मूंग की हरी मूंग जो आती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें बना लेते हैं तो हमारे शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होती, ना विटामिन की, ना मिनरल्स की, क्योंकि गेहूं के आटे में उतनी ताकत नहीं होती जितनी इनमें होती है। उसके साथ ही देखिए मोरिंगा लीव्स, ये तो सुपर फूड है ही फ्रेंड्स। फ्री में मिल जाता है तो क्यों ना यूज़ करूँ। मार्केट से खरीदना हो तो 2,500 से 3,000 रुपये क्यों पे करूँ। तो इस तरह से आप घर में ही अपनी चीज़ों को कुछ कर लीजिए। आस पड़ोस में भी पेड़ होते हैं, वहाँ से ही तोड़ लीजिए फ्रेंड्स। और कोई मना नहीं करेगा। पत्तियों का तो लोगों को इतना चाव होता ही नहीं, फल ही खाना लोग पसंद करते हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 आप टुकड़े करके डाल दीजिए। थोड़े बड़े टुकड़े ही डालिएगा ताकि जब आटा गूंथे तो निकाल लें। फिर से हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप अपनी मनपसंद क्वांटिटी इसे डाल सकते हैं और फिर इसे भर लीजिए। और इस तरह से देखिए बाजरे का आटा मैंने अलग रख दिया, तो हमें मिक्स आटा एक साथ पिसाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे आटे मैंने अलग अलग रखा है। जब डोसा बनाना हो डोसा, इडली बनानी हो इडली, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मिक्स एक साथ कर देते तब फ्रेंड ये हमारे नाश्ते की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती। तो यही है असली गृहिणिका की, ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अपनी सूझबूझ से करती हैं। होम मेकर्स ऐसे नहीं होते कि फ्रेंड्स पढ़े लिखे नहीं होते, वो पढ़े लिखे होते हैं तभी उन्हें पता होता है सब चीज़ें। हाउ टू स्टोर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जब भी हम फ्रिज में लाएं तो एक साथ इस तरह से लाकर फेंक ना दें, यानी इस बास्केट में भर दें, बल्कि हमें वेजिटेबल्स को सेपरेट कर देना चाहिए। क्योंकि हम फ्रिज जब खोलते हैं फ्रेंड्स और हमें पता नहीं होती और हम सारी सब्जियां एक साथ भर देते हैं और उसे उलटते पलटते रहते हैं तो सारी सब्जियां हमारी सड़ भी जाती हैं। और जब इन्हें खोलते हैं तो हमारे फ्रिज का भी बंटाधार हो जाता है, यानी उसमें गैस भी निकलती रहती है और काफ़ी कूलिंग भी रुक जाती है। तो इसी तरह से सारी सब्जियों को, जैसे मैंने मिठाई के डब्बे में कुछ कप्स के डब्बा, ये कप का डब्बा था फ्रेंड जो सिंगल कप आती है, पर ये थोड़ा सा वेट के कारण लूज हो गया और खुल गया, तो मैंने सोचा इस पर फिर से टेप लगा दूं, क्योंकि इनमें भी मैं सब्जियां स्टोर करती हूँ। और बारीक अरेंज करके इनको आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रेंड्स, आपको हमारी टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।